हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हमने शुरू कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 5 प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके आज हम पेज नंबर 120 पे पेज नंबर 120 का फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है, वो क्या कहता है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 64, 104, 105, 243, इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो शुरू करते हैं हम 64 से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आपको प्राइम नंबर से इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2, 3, 2, फिर 2 से हो जाएगा, ये इवन नंबर है क्योंकि, तो 16 आ जाएगा। फिर से 2 से हो जाएगा इवन नंबर होने की वजह से, तो 8, 2, 4, 2, 2, और लास्ट में अगर 1 आ जाता है तो ये आपके इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बारी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, 104। अगेन इवन नंबर है तो 2 से आप इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से बनेगा आपका ये 52। अगेन 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा 26। इवन नंबर है तो फिर से 2 से हो जाएगा तो 13। अब 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 से ही हो पाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 13। ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो है नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका है 105। सी पार्ट है आपका 105। अब 105 3 से हो जाएगा, 3 से शुरू करते हैं इसको हम। तो 3, 3, 5, 35। अब ये 5 से होगा तो 7, फिर 7 प्राइम नंबर है तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर से हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 7। नेक्स्ट आपका जो नंबर दे रखा है 243। 243 को अगर आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हो तो 3 से ये डिवाइड हो जाता है। 381, अगेन 3 से हो जाएगा तो 27, अगेन 3 से हो जाएगा तो 9, फिर से 3 से हो जाएगा तो 3, और 3 लास्ट में 1 आ गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 3 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स की, तो हम इसको थोड़ा ना नीचे कर लेते हैं भाई। हम यहाँ पर लास्ट में इसको कर लेते हैं ताकि हम जो है इसको इजीली अब हम कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर जो दे रखा है उन्होंने 320 दे रखा है। तो ये भी 2 से स्टार्ट करते हैं इसको, फिर से हम 160 प्राइम नंबर है, इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से ही होगा ना। फिर 2 से 80, 40 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, और लास्ट में 5 से करेंगे तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स 2, और आपका 5। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर दे रखा था आपको 141। 141 आपका जो है 3 से हो जाता है, 347 जा, लेकिन 47 तो खुद में प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 47। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 47। ये इसके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है इन्होंने, 1728। 1728 को प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 1728 के हम इजी ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से ही करेंगे क्योंकि इवन नंबर है सबसे पहले। तो 864, अगेन 2 से हो जाएगा आपका 432, अगेन आपका 2 से हो जाएगा 216, फिर से इवन नंबर आ गया तो 108, अगेन इवन नंबर आ गया आपका। तो इवन नंबर आने के बाद आपका हो जाता है 54,
अगेन इवन नंबर आ गया तो 27, तो 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा और लास्ट में 3 1। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 आता है आपका। तो ये आपके इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है उन्होंने 729। इसको हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से ही नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अगेन 3 से हो जाएगा आपका 81। ये हमने अभी ऊपर किया था तो इजी रहेगा ये। 27 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आपके 3 हो जाते हैं। ये आपके प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से निकल जाते हैं। कोई नहीं, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको जो नंबर दे रखा था उन्होंने, 3 नंबर और दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं 1024 से। अब 1024 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो करते हैं शुरू 2 से, क्योंकि इवन नंबर है। 512 आ जाएगा। अगेन 2 से हो जाएगा तो 256 आ जाएगा। अगेन 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ही चल रहा है, तो 128। अगेन 2 से हो जाएगा तो फिर 64। अगेन 2 से हो जाएगा तो 32। अगेन 2 से हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 16। अगेन 2 से हो जाएगा तो 8। 2 से अगेन 4, 2 2 और 2 और 1। तो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 2 की पावर 10, मतलब 10 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेक्स्ट आपका है 1000। 1000 को आपको करके दिखाना है प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 से ही करेंगे क्योंकि इवन नंबर है सबसे पहले। तो ये आपका आ जाएगा 500। फिर इवन नंबर है तो फिर से 2 से, फिर इवन नंबर है तो फिर से 2 से। अब ये जो है 5 6 7 8, ये 5 से होगा डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, तो 25 5 5 और ये 5 यहाँ पर 1। तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा आपका प्राइम फैक्टर्स में, और 3 टाइम्स 5 आ जाएगा। ये आपके, सॉरी ये 5 है, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको 1331। तो अब डिविजिबिलिटी रूल आपने बच्चों क्लास पहले में भी क्या होगा, इनसे पहली क्लासेस में, ये जो है किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 11 का क्यूब होता है। क्या होता है? 11 का क्यूब होता है ये। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 11 मल्टीप्लाइडेड बाई 11 और मल्टीप्लाइडेड बाई 11। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज 1 2 एंड 2 3s एंड 1 11। क्या कह रहा है वो? प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो 2 है, 2 बार 3 है और एक बार 11 है। व्हाट इज द नंबर? सिंपल है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 6, 6 3 18 और 18 11 198। 198 आपका आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। दे रखा है उन्होंने प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं भाई। एक बार 2 आता है, 2 बार 3 और एक बार 11, तो सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा हमारा। सिंपल है। नेक्स्ट वो क्या कहता है? फाइंड 3 प्राइम नंबर्स ऑल लेस देन 30 हुज प्रोडक्ट इज 1955, जिनका प्रोडक्ट हो 1955। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा यहां पर कर लेते हैं भाई। 1955 के आप पहले तो प्राइम फैक्टर्स कर लो। क्या कर लो? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लो। देखो अब ये 5 10 20, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5 से करते हैं, सिंपल है। तो आता है आपका 391। अब 391 आपका किसी से नहीं होगा, ये होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन 17 से होगा, ना 11 से होगा ना 13 से होगा। तो आपका 23 आ जाएगा। अब 23 खुद में प्राइम नंबर है, तो 23 प्राइम नंबर
ये हो जाता है आपका। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 17 और मल्टीप्लाइडेड बाय 23। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमें जो है प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स के आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। क्या क्या नंबर दे रखे हैं, और मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलो अब हम फर्स्ट पार्ट 56 एंड 25। अब 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 56 के प्राइम फैक्टर्स ये होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 7 जा 56 होता है ना। इसी तरीके से 5 इंटू 5 25 के ये हो जाएंगे। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। 108 इंटू में 75। अब 108 क्या होता है आपका, बताओ। 12 9 जा होता है भाई। अब 12 को क्या आप लिख सकते हो, 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, नहीं 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, हाँ 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 9 को 3 इंटू 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 75 को आप क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 3, तो मल्टीप्लाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इजी है, आप अगर जैसे हमने पहले किया था उस तरीके से भी, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कर सकते हो खुद तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यही हमने निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर इसके, तो सिंपल है। अब नेक्स्ट है आपका 1081। तो 1000 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बताओ। 1000 होता है आपका 125 इंटू 125 इंटू क्या होगा 8। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 125 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5। और 81 के क्या होते हैं, 9 9 जा 81, तो 9 को 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो ये आपका इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स अपने माइंड से भी कर सकते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 3 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे, 3। तो सबसे पहले 3 ले लो भाई, जो सबसे पहले 3 है स्मॉलेस्ट निकालना ना, क्योंकि तो 2 इंटू 3 इंटू 5 नंबर बताना है आपको। तो नंबर हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। स्मॉलेस्ट बताना था इसलिए सबसे छोटे वाले 3, सबसे पहले वाले 3 प्राइम नंबर्स ले लिए हमने।
वो कह रहा है 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 4 होने चाहिए। तो पहले तो 3 ले लेते हैं जो थे हमारे पास, जो नेक्स्ट है वो ले लेते हैं, 4 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 210। सो 210 इज द रिक्वायर्ड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इस तरीके से आप इसको लिखना भी होगा आपको सारों में, ठीक है। तो ये हमने फिगर इट आउट के सवाल हमने कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, उसके बाद आगे के जो फिगर इट आउट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं हम अभी। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम। प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि नंबर को-प्राइम है या नहीं है। को-प्राइम हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था, तो आपको याद होना चाहिए। लेट अस अगेन टेक द नंबर्स 56 एंड 63। यही किया था हमने। हाउ कैन वी चेक इफ दे आर को-प्राइम, वो को-प्राइम है या नहीं है। वी कैन यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। अब हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए भाई। Now we see that 7 is a prime number factor of 56 as well as 63। दोनों में 7 तो आ ही रहा है, दोनों में 7 आ रहा है, therefore ये दोनों प्राइम फैक्टर्स नहीं है। यही हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट वो दे रहा है और एग्जांपल 80 और 63। देयर प्राइम फैक्टराइजेशंस आर एज फॉलोज। 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और 63 की ये है। अब इन दोनों में कोई भी फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स सेम नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे आपके। Therefore, no common prime factors. Can we conclude that they are co-prime? Yes. Suppose they have a common factor that is composite. Would the prime factors of this composite factor, common factor, appear in the prime factorization of? कोई भी composite नहीं है, तो ये co-prime आपके numbers हैं। Therefore, we can say that if there are no common prime factors, then two numbers are co-prime। मैंने यही तो बताया अभी। अगर कॉमन प्राइम फैक्टर्स दोनों में कोई भी नहीं है, तो वो नंबर को प्राइम होंगे आपके, लेकिन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट फैक्टर्स नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा उन्होंने, कंसीडर 40 एंड 231। देयर प्राइम फैक्टराइजेशंस आर एज फॉलोज। 40 की क्या है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 231 की 3 इंटू 7 इंटू 11। We see that there are no common prime that divide 40 and 231. Indeed, the prime factors of 40 and 2 and 5, while the prime factors are 3, 7 and 11. Therefore, 40 and 231 are co-primes. इसी तरीके से हम निकालते हैं कि co-prime है या नहीं है। But उसमें जरूरी क्या है आपका, बच्चों की प्राइम फैक्टर्स निकाले होने चाहिए। तो ये 40 और 231 भी आपके co-prime हैं। और एग्जांपल दे रखा उन्होंने, कंसीडर 242 एंड 195। देयर प्राइम फैक्टराइजेशंस आर एज फॉलोज। ये इनके प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है, कंपोजिट नहीं है, प्राइम फैक्टर्स हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 242 आर 2 and 11। The prime factors of 195 are 3, 5 and 13। There are no common prime factor, therefore ये भी आपके क्या है, co-prime numbers हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है वो, using prime factorization to check if one number is divisible by other। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके ये पता लगाना है कि दूसरा नंबर उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। वी कैन से दैट इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर। मान लो दो नंबर दे रखे हैं आपको, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से दूसरा नंबर भी डिवाइड होता है तो दूसरे वाले के टेबल में वो आएगा। वी से दैट 48 इज डिविजिबल बाय 12। 48 क्या है, डिविजिबल बाय 12 है, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 48 बाय 12 द रिमाइंडर इज 0। 48 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है आपका, 0 आता है। हाउ वी चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर विदाउट कैरिंग आउट लॉन्ग डिवीजन। ज्यादा बड़ी डिवीजन ना करके हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये देख लेते हैं भाई। अब वो कह रहा है 168 इज डिविजिबल बाय 12। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। दोनों के क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 168 के भी निकाल लिए और आपने 12 के भी निकाल लिए। Since we multiply in any order, now it is clear that 168 equals to this। अब आपको क्या चेक करना है, जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 12, क्या इसके अंदर कहीं पर आ रहा है, 12 आ रहा है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ तो रहा है, तो इसका मतलब 168 जो है डिविजिबल हो जाएगा आपका 12 से। सिंपल है। अगर ये 12 यहां पर नहीं आएगा तो 168 12 से डिवाइड नहीं होगा। इज 75 डिविजिबल बाय 21।
75 डिविजिबल है 21 से, ये तो सिंपल दिख रहा है कि भाई 5 से नहीं है तो नहीं होगा, बट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 355 और 3 और 7 है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा आपका। As we saw in the discussion about 75 was multiple of 21, then all prime factors of 21 would be prime factors of 75, ठीक है। However, 7 is I'm so sorry, 7 is a prime factor of 21 but not a prime factor of 75। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज 42 डिविजिबल बाय 12। 42 जो है डिविजिबल बाय 12 है, देख लेते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। 42 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए और 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर आल्सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। 42 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो, बट क्या वो 12 से डिवाइड होगा, देखते हैं। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42। 42 में नहीं है, दिस इज बिकॉज 2 occurs twice, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे सिंगल टाइम आ रहा है। अगर 2 बार यहाँ पे भी आ रहा होता तो प्राइम फैक्टर बन जाता, वो मतलब डिवाइड हो जाता। दिस मीन्स दैट 42 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। 42 12 से डिवाइड होगा ही नहीं। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम जो है चेक कर सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अब हम और करेंगे आगे एक्सप्लेनेशन। आज के लिए ही इतना ही, आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।